करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सी सेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करे। हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स अपने चरम पर है, चल रही है लगातार, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आप थोड़ा सा देखें तो लगातार कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स इस तरीके से हो रही हैं कि आने वाले समय में डर है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के तरीके का कोई युद्ध वगैरह शुरू ना हो जाए, या वर्ल्ड वॉर। और मैं अक्सर कह रहा हूँ कि भाई हाँ, कुछ वर्ल्ड वॉर शुरू होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है इस दुनिया के अंदर एक और त्रासदी झेलने को मिल जाए या झेलनी पड़ जाए। ऐसे में मैंने आपको बार बार, ये पूरी दुनिया जानती है कि 2020 के बाद जिस तरीके से चाइना का रोल दिखाई दिया है और चाइना का एग्रेसिव रोल दिखाई दिया है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है कि इतनी ज़्यादा आक्रामक रूप में चीन दिखाई दिया, और चीन ने पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया। और कोरोना पीरियड में तो जिस तरीके से इसने आगे बढ़कर एक अटैकिंग मोड में सारे दुनिया को परेशान किया, उसका तो कहा ही नहीं जा सकता। और इंडिया भी 8-10 महीने तक चीन से परेशान रहा। अब ऐसी सिचुएशन में चाइना को घेरने के लिए क्वाड का जिक्र हम कर चुके हैं कि जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये चार देश मिलकर एक क्वाड ग्रुप बनाकर इस चाइना को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और ताइवान और फिलीपींस जैसे छोटे छोटे देशों को चाइना के कहर से बचाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में एक खबर ये भी आ रही है कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस और पॉसिबली जर्मनी, ये देश भी अपनी इस जगह इम्प्रेशन को या अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, ये देश भी आगे आने वाले समय में क्वाड से जुड़ सकते हैं। तो इसमें Q+3 जैसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर D7, या फिर ग्रुप 7, या फिर डिफेंस 7, कुछ ऐसा बन सकता है। डिफेंस 6, डिफेंस 7 या कोई भी ऐसी चीज़ बन सकती है, और सबका ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं चीन की बदमाशियों को इस इलाके में बढ़ने से रोकना है। ऐसे में इंडिया जिस ग्रुप में है वो ग्रुप और ज़्यादा मजबूत होगा, और चीन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है और दबाव डाला जाएगा। लेकिन इस इलाके के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस इंडो पैसिफिक में अगर क्वाड एक्टिव हो रहा है तो असलियत में चीन के अलावा कुछ देश, खासकर एक बड़ा देश ऐसा ज़रूर है जो इस टाइम पर भी कहीं ना कहीं क्वाड के अगेंस्ट है, और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि क्वाड जैसे किसी ग्रुप के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ हो और अमेरिका का इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़े। और वो देश जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका की प्रेजेंस को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता, वो देश है रशिया। और यही रीज़न है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो चाइना पहुँचे, और जो फॉरेन मिनिस्टर चाइना पहुँचे उन्होंने वहाँ पहुँचकर कहीं ना कहीं एक ऐसा बयान दिया जो कि इस समय पर एंटी क्वाड की फॉर्म में देखा जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि इस रीजन के अंदर रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, और वो असलियत में
हालांकि सुनने का अंदर कितना बहुत ही अच्छा लगता है कि रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, लेकिन असलियत में इस प्लेटफॉर्म का और असली ऑब्जेक्टिव इसकी घोषणा करते हुए क्लियर वर्ड्स में अमेरिका को धमकाते हुए दोनों देशों ने कहा कि अमेरिका छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर रीजन की जो पॉलिटिक्स है, रीजन की जो पीस है, उसे डिस्टर्ब ना करे। वो उस समय पर जब चाइना इस पूरे साउथ चाइना सी पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है और रशिया को साउथ चाइना सी से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो बाल्टिक सी या फिर ब्लैक सी से अपना काम चला लेती है। इधर तो रशिया की कोई पॉपुलेशन है नहीं। एक व्लादिवोस्तोक को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा बड़ा शहर भी नहीं है जो रशिया को परेशान करे यहाँ के लिए। लेकिन इस रीजन में अमेरिका की प्रेजेंस और इस रीजन में अमेरिका की ताकत कहीं ना कहीं रशिया को परेशान कर रही है। इसीलिए एक बहुत ही गोलमोल टाइप का नाम बताकर एक अमेरिका को चेतावनी दे दी और ये कहा कि सिक्योरिटी डायलॉग यानी सिक्योरिटी पे डिस्कस करने के लिए लाइक माइंडेड कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पर आकर डिस्कस करना चाहिए। अब असलियत में अगर आप देखें तो इस रीजन के अंदर अभी इस पोजीशन में क्वाड है जो इस रीजन में बना हुआ है। ऐसे में इस क्वाड की जगह एंटी क्वाड यानी एक अल्टरनेट क्वाड बनाने की जो कोशिश है, उसमें दो देश तो आ चुके हैं। इसमें एक रशिया है और दूसरा चाइना। मेरा मानना यह है कि रशिया चाइना को इतना परेशान हो रहे हैं, असलियत में इससे पहले भी इसी रीजनल सिक्योरिटी के नाम पर इन्होंने SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, जो शुरू में 5 देशों ने बनाया और आज के दिन यहाँ पर 8 देश हो चुके हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है। जब SCO बना ही रखा है आपने, तो आपको एंटी क्वाड की क्या ज़रूरत है? तो उसका मतलब समझिए, असलियत में इस SCO के अंदर रशिया है, इसके अंदर चाइना है और सबसे बड़ी बात इसमें इंडिया है। अब ये जो इंडिया है वो SCO में भी है और इंडिया जो है वो क्वाड में भी है। तो असलियत में SCO को या तो आप इंडिया को बाहर निकाल कर कह दो कि या तो क्वाड में रह लो या फिर SCO में। ऐसा ये लोग कर नहीं सकते, क्योंकि जानते हैं इंडिया एक बड़ी ताकत है, जल्दी से काबू में आने वाली नहीं है। फालतू पंगे लिए तो बेफालतू में लड़ाई हो जाएगी। इसीलिए इंडिया को साइडलाइन करते हुए, SCO को साइडलाइन करते हुए एंटी क्वाड बनाने की तैयारी शुरू की गई। लेकिन अब यहाँ ये जज करने वाली या गैस करने वाली बात है कि असलियत में इस एंटी क्वाड में शामिल कौन कौन होगा। नो डाउट रशिया अमेरिका का दुश्मन है, चाइना अमेरिका का दुश्मन है और इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया चाइना के इस इन्फ्लुएंस को किसी भी तरीके से रोकना चाहते हैं। इसलिए ये तो ग्रुप बड़ा हो रहा है और फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश इसमें आके मिल गए तो ये एक तरीके का मिनी नाटो फॉर्म ले लेगा। लेकिन इनके साथ जुड़ने के लिए एक हो सकता है पाकिस्तान खड़ा हो, दूसरा हो सकता है नॉर्थ कोरिया खड़ा हो। इस पूरे रीजन में आपको बहुत बड़ा सा कोई देश ऐसा नज़र नहीं आएगा जो ताकतवर हो और रशिया या चाइना के इस ग्रुप में शामिल हो। और तीसरी, अगर आप देखेंगे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का इतना कोई इन्फ्लुएंस है नहीं इस इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इस एंटी क्वाड मूवमेंट को या एंटी क्वाड ग्रुप को ये कितने आगे या कितने लंबे समय तक लेकर जा सकते हैं, इसका अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जो भी है, एक मशक्क़त शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं क्वाड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। क्वाड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, एक मुशक्क़त शुरू हो चुकी है और इसी मुशक्क़त और इसी मेहनत की वजह से एक डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो रही है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वर्ल्ड वॉर 1 से पहले 10, 15, 20 साल पहले अलग अलग ग्रुप्स इन्हीं बातों पर बनने शुरू हो चुके थे और अलग अलग ग्रुप्स में एक तरफ ब्रिटेन होता था और दूसरी तरफ जर्मनी, और सभी ग्रुप्स जो हैं वो बनाकर लड़ने की तैयारी किसी न किसी वजह से कर रहे थे। शुरुआत ट्रेड रूट और सी डिस्प्यूट से हुई थी, वहीं पर दुनिया पहुंच चुकी है।
अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड का एक मामला है और ट्रेड रूट पर कब्जे का मामला है और ग्रुप बनने शुरू हो चुके हैं। आगे हम कहां तक पहुंचते हैं इसके ऊपर डिस्कशन अगले लेक्चर में। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.